दोस्तों, क्या आप कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हो? क्रेडिट कार्ड कहीं से अरेंजमेंट कर रहे हो, पैसे अरेंजमेंट कर रहे हो, फ्रिज खरीदने जा रहे हो, कार खरीदने जा रहे हो, कुछ भी खरीदने जा रहे हो। अभी देवी जी भी आने वाली हैं, गणेश जी घर में बैठे हुए हैं, कल अनंत चतुर्दशी है, बहुत सारे त्योहारों का मौसम आ रहा है, बहुत कुछ आने वाला है। अगर कुछ भी खरीदने का मन बना रहे हो तो रुक जाओ। अगर मेरा कहना नहीं माना तो लुट जाओगे, पिट जाओगे, पैसे बर्बाद कर लोगे। अब आप पूछोगे मैं क्यों बोल रहा हूं? भाई मेरा पैसा है, मुझे जाके खरीदना है। अरे भाई खरीदो, मैं खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, खरीदना लेकिन 22 सितंबर के बाद। अब मैं क्यों रोक रहा हूं? मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं हूं राजकुमार सक्सेना, ये टैक्स कंसल्टेंट। भिवाड़ी में मेरा ऑफिस है, राजस्थान में। मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर का भी काम करता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने 22 तारीख से पहले कुछ भी खरीद लिया तो आप जीएसटी रिफॉर्म्स का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। आप बहुत सारा पैसा लूज कर देंगे, लुट जाओगे, पिट जाओगे। नहीं मानते हो तो मैं आपको शो करने वाला हूं कि कल जीएसटी की जो 56वीं जो काउंसिल हुई है उसमें क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। अगर आप अभी तक अपडेट नहीं हुए, हालांकि बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं, न्यूज आ चुकी है, आपने सुन लिया होगा। अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो जरूर देखें। ये आपके काम का वीडियो है। कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए अपनी कोई भी परचेज को स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए। उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। हजारों लाखों रुपए आप बचा सकते हैं। आप पूछिए कैसे? आपको ले चलता हूं मैं अपने प्रेजेंटेशन में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सस्ता अधिकतर आइटम हो गया है, महंगा बहुत कम आइटम हुआ है। चलिए जानते हैं कौन सा आइटम सस्ता हुआ, कौन सा आइटम महंगा हुआ। और इन आइटम को सस्ता और महंगे का जो रूल्स है वो लागू होगा 22 सितंबर के बाद। उसके बाद खरीदेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आज की डेट में खरीदेंगे तो पछताते रह जाओगे, यार मैंने राजकुमार सक्सेना की बात नहीं मानी और मैंने इतना पैसा अपना लूज कर दिया। मान जाओगे तो पैसे बचा लोगे, नहीं मान जाओगे तो नहीं बचा पाओगे। मैं राजकुमार सक्सेना निकल पड़ा हूं अपने मिशन पर, कम से कम 25 लाख लोगों को जीएसटी और इनकम टैक्स के रूल्स, रेगुलेशन, सर्कुलर्स, अपडेट बताने के लिए। और वो अपडेट भी मैं उन लोगों को बताने निकला हूं जो हिंदी भाषी हैं, जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम आती है। उनको मैं जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन बताने वाला हूं, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम हो जाती है, और उल्टा सीधा कंप्लाइंस कर देते हैं। चाहे करके भी, इनोसेंट होते हुए भी पेनाल्टी भरते हैं, आईटी से रुक जाती है, रिफंड रुक जाता है, वर्किंग कैपिटल फंस जाती है जीएसटी में और परेशान हो जाते हैं। इन सब परेशानियों से बचाने के लिए मैंने बीड़ा उठाया। कम से कम 25 लाख लोगों को मैं इससे लाभान्वित करूंगा वीडियो के माध्यम से। मेरे चैनल का जो नाम है वो है लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट। आरडीपी का फुल फॉर्म है राज डिजिटल पार्क, मैं उसका फाउंडर हूं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं क्या चीज आपने अगर अभी खरीद ली तो आप कितना पैसा गंवा दोगे 22 सितंबर के पहले खरीद लिया तो, और क्या चीज सस्ती हुई, क्या चीज महंगी हुई है कल के जीएसटी रिफॉर्म में। चलिए जानते हैं। आपको ये जो जीएसटी का जीएसटी 2.0 मेजर रिफॉर्म्स कमिंग सितंबर 2025, जीएसटी रिफॉर्म्स, मेजर रिफॉर्म्स कमिंग सितंबर 2022-2025। 56वीं जीएसटी काउंसिल हुई जिसमें बहुत सारे चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया गया और 4 स्लैब स्ट्रक्चर से 2 स्लैब स्ट्रक्चर में इसको कन्वर्ट किया गया, और लग्जरी टैक्स, लग्जरी रेट को भी रखा गया। पहले 5%, 12%, 18%, 28% और लग्जरी रेट 40% लागू थे। कल की 56वीं जीएसटी जो काउंसिल हुई, जो निर्णय लिए गए, उसमें 12% के रेट को और 28% के रेट को टोटली खत्म कर दिया गया। जो 12% का रेट था वो 5% पर आ गया, जो 28% का रेट था वो 18% पर आ गया। अगर आपने अभी खरीद लिया तो आपको अभी 28% वाले पर 28% ही देना पड़ेगा। 22 सितंबर के बाद खरीदा तो जिस पर 28% लग रहा था उस पर 18% जीएसटी लगेगा। तो है ना पते की बात। अगर आपको वैल्यू मिल रही हो, कुछ पैसा बच रहा हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो कुछ परचेज करने का प्लान बना रहे हैं 22 सितंबर के पहले। ना खरीदे, मेरी बात मान जाए और लाखों रुपए बचाएं अपने। अब देखते हैं क्या हुआ सितंबर 22 में, क्या चेंज हुआ है और क्या चेंज होने वाला है। मैटर, टाइमिंग मैटर्स, बाई आफ्टर सितंबर 22। गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? 22 सितंबर के बाद खरीदोगे फायदा कमाओगे, 22 सितंबर के पहले खरीदोगे लुट जाओगे, पिट जाओगे। क्यों भाई? बिफोर 22 सितंबर क्या होगा? पे हायर रेट अंडर ओल्ड जीएसटी स्ट्रक्चर, मिस आउट ऑन सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन एसेंशियल एंड डेली आइटम। बहुत सारे एसेंशियल आइटम जैसे खाने पीने की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है, टीवी है, फ्रिज है, बहुत सारे काम की चीजें हैं, दूध है, मलाई है, पनीर है, आटा है, चावल है, दाल है, पैक्ड आइटम है,
फूड है, बिस्किट्स है, ये सब आइटम्स आपको मिलेंगे अभी ओल्ड रेट पर 22 सितंबर के पहले। 22 सितंबर के बाद क्या होगा? इंजॉय रिड्यूस्ड रेट्स, सेव मनी ऑन ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स एंड हेल्थ केयर एट न्यू सिंप्लीफाइड रेट। काम की बात बता रहा हूं तो जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, बत्ती जल रही हो तो शेयर करिएगा। मैं काम की बात ही लेकर के आता हूं, आपको आपके फायदे की बात लेकर के आता हूं, कोई भी ऐसा वैसा वीडियो नहीं बनाता हूं। इसलिए मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब रखिए, बेल आइकॉन हमेशा दबा के रखिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो जाए। चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों, रिवोल्यूशनरी रेट स्ट्रक्चर क्या है, आइए जानते हैं। सिंप्लीफाइड टू 3 मेन रेट्स। पहले कितने थे? 5 रेट्स थे, अभी कितने रेट कर दिए गए? 3 रेट कर दिए गए। कौन कौन से? 5% फॉर एसेंशियल्स, 18% फॉर स्टैंडर्ड गुड्स, 40% फॉर लग्जरी और सिन आइटम्स। एलिमिनेट्स कंफ्यूजिंग 12% एंड 80% स्लैब। दोस्तों, अच्छा किया या बुरा किया है, कमेंट बॉक्स में आपके लिए छोड़ देता हूं। क्या ज्यादा जीएसटी रेट से कम रेट करना आपको फायदे की बात है कि नहीं? आपका त्योहार आ रहा है, दिवाली आ रहा है, ऐसे समय पर आपको खरीदारी तो करना बनता था, तो आप 4% 5% ज्यादा टैक्स रेट दे रहे थे। कई स्लैब रेट थे, अलग अलग आइटम में अलग अलग होता था, मैन्युफैक्चरर को भी प्रॉब्लम होता था, मटेरियल खरीदते थे 28% जीएसटी देते थे, बेचते थे तो 18% लगता था, इनवर्टेबल रेट की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म किए गए हैं, सिंप्लीफाइड किया गया है। मोर आइटम टैक्स फ्री, अधिकतर आइटम टैक्स फ्री भी हो गए। कौन कौन से आइटम? हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिसिन, स्टेशनरी, ना कंप्लीटली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लग्जरी गुड्स पेनाल्टी, लग्जरी में दोस्तों 28% था तो उनका 40% कर दिया गया है। गवर्नमेंट की यह नियति है कि आप लग्जरी आइटम, नुकसानदेह आइटम मत इस्तेमाल करो। नाउ 40% रेट टारगेट्स लग्जरी कार्स, टोबैको एंड प्रीमियम आइटम्स। प्रीवियसली इट वाज 28%, ये पहले 28% थे, अभी इन पर 40% हो गया। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ? सस्ता हुआ एसेंशियल्स आइटम्स, इंश्योरेंस आइटम्स, हेल्थ इंश्योरेंस आइटम, मेडिसिन, स्टेशनरी, खाने पीने के आइटम, ग्रोसरी के आइटम, ये सब सस्ते हो गए। स्टैंडर्ड गुड्स जो आइटम थे वो मॉडरेट हो गए, 28 से 18% पर आ गए। जो लग्जरी आइटम थे वो 28 से 40% में शिफ्ट हो गए। तो ये है गवर्नमेंट का रिफॉर्म्स। इनसे आपको क्या फायदे होने वाले हैं, कितना बचत होने वाला है, कितना नहीं बचत होने वाला है। मान लीजिए कि अब मैं आपको अगली स्लाइड पर लेकर चलता हूं और कुछ एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा। अब एसेंशियल की बात करते हैं दोस्तों। डेली एसेंशियल्स मेजर सेविंग अहेड। जो डेली के रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, आटा है, दाल है, चावल है, तेल है, मसाला है, ये सब चीजें सस्ती हुई हैं। बहुत सारी बचत आपकी इंतजार कर रही है। 22 सितंबर तक का इंतजार कर लो दोस्तों। फिर बोल रहा हूं, अगर उसके पहले आपने बाई किया तो लुट जाओगे, फालतू पैसे बर्बाद करके आओगे। बेनिफिट उठाओ जीएसटी के रिफॉर्म का। पर्सनल केयर, हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टॉयलेटरीज है, ड्रॉप 18% टू 5% हो गए। सिग्निफिकेंट सेविंग ऑन डेली हाइजीन प्रोडक्ट। बाथरूम की जितनी चीजें हैं सब सस्ती हो गई हैं। 18% से सीधा 5% पर इनका रेट आ गया है। डेली प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो गए हैं। बटर है, घी, चीज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 5%। किचन स्टेपल्स बिकम्स मोर अफोर्डेबल। जो किचन के आइटम्स थे वो और सस्ते हो गए हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस नाउ कंप्लीटली टैक्स फ्री। मेडिसिन आल्सो सी मेजर रिडक्शन। आपको ले चलता हूं कुछ और चीजों पर। एयर कंडीशनर 28% था, 18% हो गया। अगर आप एयर कंडीशन खरीदने की सोच रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, उमस बहुत ज्यादा पड़ रही है, कूलर फेल हो गए हैं, पंखे फेल हो गए हैं, आपको एयर कंडीशन खरीदने की जरूरत पड़ रही है, और 10 दिन रुक जाइए। हालांकि उसके बाद सर्दी पड़ने लगेगी, लेकिन सस्ते हो गए हैं ये आइटम। खरीदने का प्लान बना रहे तो उस समय बनाइएगा। सीधा सीधा 10% जीएसटी का बेनिफिट है। जो आपको, मान लीजिए 1 लाख का कोई एयर कंडीशनर आप खरीद रहे हो, 1 लाख की कॉस्ट का कोई एयर कंडीशनर खरीद रहे हो आप, तो आपको 28% के हिसाब से आपको 28,000 देना पड़ता। कितना देना पड़ता? 28,000। अभी कितना देना है आपको? 18,000। कितना बेनिफिट हो रहा है दोस्तों? सीधा सीधा 10,000 का बेनिफिट हो रहा है। 18,000 देना है आपको, बेनिफिट जो हो रहा है सीधा सीधा 10,000 का हो रहा है। क्या मैंने आपको कुछ गलत बताया?
ये वीडियो बना करके अगर आपका 10,000 बच रहा है तो क्या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, लाइक नहीं कर सकते? मन हो तो कर लीजिएगा, मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा मिशन है कि मैं आपको एजुकेट करता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा टैक्स रिलेटेड। चलिए दूसरी चीज पर चलते हैं। टीवी, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर 28 से 18% आ गया। सबसे बड़ी चीज जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, जो गरीब घर के लोग थे, किसी तरीके से मकान बनवाने की कोशिश करते थे, अब उनको सीमेंट पर 28 से सीधा 18% का जीएसटी लगेगा, मतलब सीधा सीधा 10% का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसा मैंने अभी यहां एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि 28,000 में से सीधा 18,000 का टैक्स लगेगा 1 लाख की खरीद पर, और आपको सीधा 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपका 1 लाख का सीमेंट लगता है तो आप सीधा 10,000 बचा पाओगे। कितना सीमेंट लगेगा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, नोबडी नोज, इंजीनियर ही बता पाएंगे, लेकिन आपको लाखों का बेनिफिट मिल जाएगा इस 10% के डिफरेंस से। तो ये दोस्तों बहुत ही काम की चीज मैंने बताई है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और किस चीज पर क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है सभी लिस्ट के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं। अभी हमने ग्रोसरी आइटम मतलब रोटी का ध्यान रखा, और अब ध्यान रख रहे हैं कपड़े का ध्यान रखा, हेल्थ का ध्यान रखा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का ध्यान रखा, और मकान का भी ध्यान रखा। आगे चल के देखते हैं और क्या क्या चीज पर सस्ता हुआ है। मेजर अप्लायंसेस सी 10% रेट रिडक्शन, मेकिंग होम अपग्रेड्स मोर अफोर्डेबल फॉर मिडिल क्लास फैमिली। इससे किसको फायदा होगा? मिडिल क्लास की फैमिली को फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन से सेक्टर की बात करेंगे? अब हम बात करते हैं ऑटोमेटिव सेक्टर की। यहां पर क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, चलिए देखते हैं। ऑटोमेटिव सेक्टर ड्राइविंग डाउन कॉस्ट। अब ये डाउन कॉस्ट पर आ गए हैं। क्या डाउन कॉस्ट है? स्मॉल कार की क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं, और मोटरसाइकिल की क्या प्रॉब्लम है इसको समझते हैं, बिफोर और आफ्टर। पहले हम छोटी कार का लेते हैं। रेट ड्रॉप्स फ्रॉम 28 टू 18%, मेकिंग कॉम्पैक्ट कार सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल फॉर फर्स्ट टाइम बायर। जो बेचारे कार खरीदने के सपने देखते थे, अगर आप भी सपना देख रहे हो तो 22 तारीख तक रुक जाओ मेरे कहने से, आपको लाखों रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? जहां पे अगर आज की डेट में खरीदते हो तो आपको कार पर जीएसटी जो देनी पड़ेगी 28% की जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर 10 लाख की कार है तो 2,80,000 आपको जीएसटी देना पड़ेगा, 12,80,000 की कार पड़ेगी आपको। और अगर आपने 22 तारीख के बाद लिया 10 लाख की कार को तो आपको 1,80,000 देना पड़ेगा। कितना बेनिफिट हुआ? 1 लाख का सीधा सीधा बेनिफिट हुआ। मोटरसाइकिल पर आते हैं। टू व्हीलर्स सी सिमिलर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18, बूस्टिंग accessibility फॉर यंग प्रोफेशनल। जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल, इंटर और कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, स्कूटी बाइसिकल एक सपना सा हो गया। जितने में पहले कार आ जाती थी वो अब उतने में तो उनकी बाइक और स्कूटी आ रही है। इस वजह से गवर्नमेंट ने टू व्हीलर पर भी छोटी 350 सीसी तक जो मोटरसाइकिल है अब वो 28% से सीधा 18% पर आ जाएगी। थ्री व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स पर क्या फायदा है? कॉमर्शियल व्हीकल्स बेनिफिट फ्रॉम रिड्यूस्ड टैक्सेशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। इसमें भी सेम बेनिफिट मिला। तो ये ऑटो व्हीकल था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और कहां कहां बेनिफिट मिला है। चलिए सर्च करते हैं। बहुत ही सोच समझ कर खरीदारी करिएगा अभी, क्योंकि अभी खरीदारी का मतलब आपको अपना नुकसान करना है, और 22 तारीख के बाद खरीदारी का मतलब आपको अपना फायदा करना है। इट्स अप टू यू कि आप अभी खरीदारी करना चाहते हो या बाद में खरीदारी करना चाहते हो। अगर आपको बेनिफिट मिलता है ये वीडियो देख करके तो इसको शेयर जरूर करिएगा, और मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कोई वैल्यू मिली हो तो। चलते हैं आप सीधा रेट पर। चलिए अब एक एक आइटम को देखते हैं। आइटम कैटेगरी, ओल्ड रेट क्या थे और न्यू रेट क्या है, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा क्या चीज सस्ता हुआ और क्या चीज महंगा हुआ। हेयर ऑयल, शैम्पू, टॉयलेटरीज 18% से सीधा 5% हो गया। बटर, घी, चीज 12% से सीधा 5% हो गया। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस 18% से निल हो गया। एयर कंडीशनर, टीवी 28% से 18% हो गया। स्मॉल कार 1200 सीसी तक 28% से 18% हो गई। होटल टैरिफ 7,500 या उसके नीचे 12% से 5% हो गया। लग्जरी कार टोबैको 28% से 40% हो गया। क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ? केवल लग्जरी कार और टोबैको के अलावा सब कुछ सस्ता हुआ। अब दोस्तों एक चीज बहुत प्रचलन में है इस समय, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। एक वर्ड चला है मार्केट में जिसको हम बोलते हैं लग्जरी एंड सिम गुड्स हायर टैक्सेशन। ये सिम गुड होता क्या है? लग्जरी तो सुना था, सिम गुड्स क्या होते हैं चलिए बताते हैं। लग्जरी कार्स, प्रीमियम व्हीकल नाउ फेस 40% जीएसटी अप फ्रॉम 28%।
discouraging excessive consumption. Tobacco products, cigarette and tobacco items hit with 40% rate to discourage harmful consumption. Aerated beverage, sugary drink, caffeinated beverage face increase 40% taxation for health reason. ये जितने भी आइटम मैंने बताए हैं सब के सब लग्जरी एंड सिन गुड्स की श्रेणी में आते हैं, जिनको गुनाह माना जाता है। जैसे शुगरी ड्रिंक्स करना है, सिगरेट पीना है, अच्छा नहीं माना जाता है। टोबैको है, अच्छा नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कैफिनेटेड बेवरेज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। शुगरी ड्रिंक्स अच्छा नहीं है। लग्जरी कार भी आपके लिए अच्छी नहीं है, आपके बजट में नहीं है, तो क्यों लेना है? तो इसको डिस्करेज करने के लिए 28% से 40% कर दिया। बाकी चीजों को एनकरेज करने के लिए 28% से 18% कर दिया, 18% से 5% कर दिया, 12% से 5% कर दिया। समझ लेते हैं। बिजनेस बेनिफिट्स, कंप्लायंस, इंप्रूवमेंट। बिजनेस वालों को क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या बेनिफिट हुए, कंप्लायंसेस में क्या प्रॉब्लम थी, क्या सहूलियतें दी गई, कैसे सिंप्लीफाइड किया गया, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, स्ट्रीमलाइंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर लो रिस्क एप्लीकेंट, स्पीड अप बिजनेस ऑनबोर्डिंग। जो लो रिस्क एप्लीकेंट है उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिनमें कोई रिस्क नहीं है, ताकि उनके बिजनेस को ऑनबोर्ड लाया जा सके। दोस्तों अच्छा हुआ या बुरा हुआ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ई कॉमर्स सपोर्ट, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर ऑनलाइन सप्लायर्स अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाइड किया गया है। ऑनलाइन सप्लायर्स को रिफंड भी फास्टर कर दिया गया है, फास्टर रिफंड। क्विकर प्रोसेसिंग फॉर एक्सपोर्ट रिफंड एंड इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केसेस। जो इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर केसेस थे उसमें रिफंड के लिए क्लेम करना अलाउ कर रखा था। प्रोसेसिंग इतनी जटिल थी, जूते घिस जाते थे। कंसल्टेंट के ऑफिस जाते, जीएसटी के ऑफिस जाते, एडवोकेट के ऑफिस जाते जाते और रिफंड नहीं आता था। कहीं कहीं फंसा है, कभी कहीं फंसा है, कभी छुट्टी है, कभी क्या है। वर्किंग कैपिटल महीनों महीनों सालों सालों फंसी रहती थी। इस चीज को सही करने के लिए क्विकर प्रोसेसिंग किया गया एक्सपोर्ट रिफंड एंड इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केसेस को। सिंगल सप्लाई रूल्स, सिंप्लीफाइड प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स फॉर इंटरमीडियरी अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सिंगल सप्लाई रूल्स हो गया, पहले बहुत सारे रूल्स थे, अब क्या हुआ, एक ही रूल्स हो गया, सिंप्लीफाइड प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स। प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स में जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत से जीएसटी वीडियो में एग्जांपल दिया है कि एक्स ने वाई को, राजस्थान के एक्स ने दिल्ली के वाई को मटेरियल बेचा। मटेरियल दिल्ली पहुंचने से पहले वाई ने उस माल को पंजाब के जेड को बेच दिया। अब वो माल दिल्ली जाने के बजाय सीधा पंजाब जाएगा। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर मटेरियल कंजम्पशन के लिए डिलीवर हुआ, अनलोड हुआ, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता था। तो अब एक ही रूल हो गया है, चाहे इंटरमीडिएट कितने भी हों, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको कर दिया गया है। अब आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये राज डिजिटल पार्क की तरफ से, लर्न विद आरडीपी टैक्स अपडेट चैनल की तरफ से आपको सजेस्ट करने वाला हूं। अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, ना लगे तो मत देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो कमेंट में लिखिएगा क्या अच्छा नहीं लगा। योर एक्शन प्लान, वेट फॉर सितंबर 22। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है, अगर सितंबर 22 के पहले कुछ खरीदने का प्लान कर रहे हो तो रुक जाओ, नहीं तो लुट जाओगे। चाहे वो ग्रोसरी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो सीमेंट हो, कुछ भी हो। अभी शैम्पू तक मत खरीदो, कुछ दिन रुक जाओ। 10 रुपए भी बचा लिए तो इस वीडियो का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। बिफोर सितंबर 22 अवॉइड मेजर परचेज, करंट हाई रेट स्टिल अप्लाई फॉर मोस्ट आइटम। 22 सितंबर के पहले जो भी आइटम आप परचेज करने जा रहे हो उस पर पुराने रेट से ही जीएसटी लगेगा। अगर कुछ बचत करनी है, सस्ता आइटम खरीदना है तो 22 सितंबर के बाद खरीदना। 22 सितंबर के बाद एंजॉय सेविंग ऑन एसेंशियल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स एंड हेल्थ केयर प्लान, मेजर परचेज नाउ। दूसरा आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? सितंबर 22, 2025 जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स टेक इफेक्ट। क्या होगा 22 सितंबर को? जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स विल टेक इफेक्ट, ये लागू हो जाएगा। और जो बताया उस हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें फ्री मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें घटे हुए रेट पर मिल जाएंगी। न्यू सिंप्लीफाइड रेट स्ट्रक्चर विल बी बिगिंस। पहले 4-5 पर टैक्स स्लैब थे, तो 2 स्लैब्स के अंतर्गत ही आपको टैक्स लगेगा। क्या करना है आपको मनी सेव करना है और स्मार्टली वेट करना है।
तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो, कैसी लगी मेरी एडवाइस? अगर मैं आपको रोक रहा हूं कि 22 सितंबर के पहले मेजर चीजें मत खरीदे नहीं तो लुट जाओगे, क्या मैंने गलत बोला या मैंने सही बोला? क्या आप रुक गए तो 22 सितंबर तक अगर आपने कुछ 10-20 हजार रुपया भी बचा लिया तो क्या इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो देख करके आप रुके तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ पैसा बचने वाला है। ये मत सोचिएगा कि 5 सितंबर है, मेरी सैलरी बची है, अभी जाकर के मैं पूरा ग्रोसरी का सामान खरीद लाऊं 20-25 हजार रुपए का। डेफिनेटली 20-25 हजार रुपए का सामान खरीदोगे ग्रोसरी आइटम में कम से कम आप 5,000 एक्स्ट्रा देकर के आओगे। मंजूर है तो जाके लुट जाओ। और अगर रुक सकते हो तो 22 सितंबर के बाद वही 20-25 हजार का सामान खरीदोगे तो कम से कम 5,000 रुपए की बचत कर लोगे। क्या अच्छा है क्या बुरा है आप डिसाइड करिएगा। मेरे वीडियो को देख करके अगर आप रुकते हैं और आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो चलते चलते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फुल फ्लैट में अभी जाकर के भाई सैलरी आई कहीं ऐसा ना पैसा खत्म हो जाए। बच्चे भी बोल रहे हैं पापा चलो हमें पिक्चर देखने चलना है, पापा चलो घूम करके आते हैं, पापा चलो हमको ये खाना है, हमको वो खाना है, सब पैसे उड़ा देंगे। 10 तारीख तक सैलरी मैन का यही होता है, 1 से 10 के बीच में सैलरी मिलती है और उसके बाद 10 से 15 के बीच में राजा रहता है। 15 के बाद एक एक दिन गिनता है जब अगले महीने की सैलरी आने वाली होती है। इस महीने आप मेरे कहने से रुक जाए और पूरा जीएसटी के रिफॉर्म्स का बेनिफिट उठाएं। जो भी बचत हो उसे अपने बच्चों में या किसी और चीज में लगाएं। और हां, एक चीज और बोल रहा हूं, आईटीआर भरने की भी ड्यू डेट 15 सितंबर है, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। डोंट वेट। आइए, आपका स्वागत है मार्केट के कंपटीटिव रेट पर और सहूलियत के साथ, सिंप्लीफिकेशन के साथ आपका आईटीआर भरा जाएगा। साथ में 24/7 पूरे साल आपको फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, नए अपडेट के साथ, नए रेगुलेशंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।